अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं 8 क्लास की मैथ पढ़ाने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 2.2 हमने ऑलरेडी स्टार्ट करी थी, जिसके हमने 14 क्वेश्चंस ख़त्म किए हुए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹1, ₹2 एंड ₹5। हमारे पास एक टोटल अमाउंट है 300 की। हमारे पास एक अमाउंट है, वो अमाउंट किस फॉर्म में है? कॉइन्स की फॉर्म में। कॉइन्स कौन कौन सी? 1 रुपये की कॉइन, 2 रुपये की कॉइन और 5 रुपये की कॉइन्स है हमारे पास। इसके बाद एक कंडीशन दे रखी है, द नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। 2 रुपीज़ की कॉइन्स ज़्यादा है, 5 रुपीज़ की कॉइन्स 3 टाइम्स ज़्यादा है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास 160 है। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। इसका मतलब हमें फाइंड करना है हर एक कॉइन की हमारे पास कितनी है। 1 रुपये की कॉइन हमारे पास कितनी है, 2 रुपये की कॉइन हमारे पास कितनी है और 5 रुपीज़ की कॉइन हमारे पास कितनी है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। लेट हम लेंगे द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स बी एक्स। लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन्स एक्स। हमने 5 रुपीज़ की कॉइन्स कितनी ली? एक्स ली। तो इसका मतलब 2 रुपीज़ की कॉइन्स कितनी होंगी फिर? 2 रुपीज़ की कॉइन्स होंगी फिर 3 टाइम्स नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है कि नंबर ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन्स इज़ 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स। देन number of ₹2 coins 3 टाइम्स एक्स, क्योंकि हमने 5 रुपीज़ की कॉइन्स नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कॉइन्स ली एक्स, तो नंबर ऑफ 2 रुपीज़ की कॉइन्स हम 3 टाइम्स एक्स लेंगे। ये कंडीशन हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखी है। इसके बाद द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज़ 160। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हमारे पास हैं 160। हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन आर विद मी। तो मेरे पास हर एक कॉइन्स की कितनी होंगी? 1 रुपीज़ की कॉइन्स कितनी होगी, 2 रुपीज़ की कॉइन्स कितनी होगी और 5 रुपीज़ की कॉइन्स कितनी होगी। 5 रुपीज़ की कॉइन्स भी लिखी हमने, 2 रुपीज़ की कॉइन्स भी लिखी हमने। अब बच गई 1 रुपये की कॉइन। नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। इसके लिए क्वेश्चन में कोई कंडीशन नहीं दे रखी है। अब हम इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। 160 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स हैं, तो 160 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 रुपीज़ की कॉइन्स, 2 रुपीज़ की कॉइन्स, तो हमें क्या बच जाएंगी? नंबर ऑफ ₹1 कॉइन्स। सो 160 में से सब्ट्रैक्ट करो 5 रुपीज़ की कॉइन्स कितनी ली है हमने? एक्स। और 2 रुपीज़ की कॉइन्स कितनी ली है हमने? 3x। सो 160 माइनस 3x और 1x, ये बन जाएगा 4x। ये निकली हमें 1 रुपीज़ कॉइन्स। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास टोटल अमाउंट है 300। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 300। जैसा कि मैंने क्लास में भी बोला था, अगर हमारे पास कुछ अमाउंट है तो हम इसको कैसे काउंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पॉकेट में 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ के
5 नोट हैं, तो हम पूरी अमाउंट कैसे निकाल सकते हैं? हम इन दोनों का जब मल्टीपल करते हैं 5 इंटू 100 दैट इज़ 500, दैट मीन्स हमारी पॉकेट में 500 रुपीज़ हैं। इसी तरह से अगर हमें 5 रुपीज़ की कॉइन्स हैं, कितनी है x हैं, तो हम इन दोनों का मल्टीपल करेंगे, तो हम लेंगे 5 इंटू एक्स प्लस हमें इसी तरह 2 रुपीज़ की कॉइन्स कितनी दी रखी है 3x, तो इन दोनों का भी मल्टीपल करेंगे 3x। इसी तरह 1 का भी 160 माइनस 4x के साथ मल्टीपल करेंगे 1 इंटू 160 माइनस 4x। जब इन तीनों अमाउंट्स का हम ऐड करेंगे तो वह हमें टोटल अमाउंट के बराबर आएगा, और वो टोटल अमाउंट कितना हमें दिया रखा है क्वेश्चन में, दैट इज़ 300 का अमाउंट हमें दे रखा है। नाउ 5 इंटू एक्स दैट इज़ 5x प्लस 2 इंटू 3x दैट इज़ 6x प्लस 1 इंटू 160 1 into 4x that is 4x is equal to 300। 5x 6x 4x 5x plus 6x minus 4x, इनको एक तरफ लिखेंगे और 3x। जब ये 160 इक्वेशन के दूसरी तरफ आ जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा, तो ये नेगेटिव बन जाएगा 160 माइनस 160। इन दोनों का ऐड करके हमें आता है 11x। 11x में से 4x सब्ट्रैक्ट करेंगे, 300 में से 160 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये बन जाएगा 140। 11 में से 4x सब्ट्रैक्ट किए तो ये बन जाएगा 7x इज़ इक्वल टू 140। 7x इज़ इक्वल टू 140। नाउ 7x इज़ इक्वल टू 140, x को ऐसे ही रखेंगे, 7 इसके मल्टीपल में है तो ये इक्वेशन के दूसरे साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो 140 डिवाइडेड बाय 7, 7 1s are 7 2s are 14, 7 0s are दैट इज़ इक्वल टू 20। x हमारा निकला 20। देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज़ 5 कॉइनस इज़ इक्वल टू x, और x कितना निकला हमारा 20, एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 2 कॉइनस इज़ इक्वल टू, वो हमने कितना लिया था 3x, 3 टाइम्स x दैट इज़ 3 इंटू x दैट इज़ 3 इंटू 20, वो निकला 60। अब नंबर ऑफ 1 रुपी 1 कॉइनस इज़ इक्वल टू 1 रुपीज़ की कॉइनस हमारे पास कितनी थी 160 माइनस 4x, सो 160 माइनस 4x दैट इज़ इक्वल टू 160 माइनस 4, x के बदले 20, सो 160 माइनस 80। 160 में से जब हम 80 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बच जाएगा 80। देयरफॉर नंबर ऑफ 5 रुपीज़ की कॉइन्स हमारे पास 20 हैं, 2 रुपीज़ की कॉइन्स हमारे पास 60 हैं, और 1 रुपीज़ की कॉइन्स हमारे पास 80 है। यही हमें निकालना था। आई होप आप सभी लोगों को समझ आया होगा। ये आप अपनी कॉपीज़ पे नोट करेंगे इंशाल्लाह। इससे आगे कल मैं आपको पढ़ाऊँगी। अल्लाह हाफिज़।